welcome the administrator of ADSEI. Let's welcome Shri Hem Kumar Pandey ji. आज महिला दिवस है और जो ये दो मंत्री अभी आए थे, एक कानून मंत्री और एक कंज्यूमर अफेयर्स, तो 2016 और 17 में जब मैं कंज्यूमर अफेयर्स का सचिव था, सेक्रेटरी था, तो उस समय डायरेक्ट सेलिंग में जो भी आज यहाँ पर हैं सब, ये बाली साहब, संजीव साहब और ये रजत बनर्जी जो यहाँ पर आए हैं, ये फिकी के डायरेक्ट सेलिंग के, तो ये लोग बड़े परेशान थे। कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है, मनी सर्कुलेशन वाले हमें बदनाम कर रहे हैं, तो कुछ करिए। तो हमने बहुत कुछ सोचा, फिर देखा कि भाई वो कानून लाने में तो बहुत समय लगेगा। तो कानून मंत्री के ऑफिस से बात की कि ये कोई गाइडलाइन से निकाल देते हैं जिससे कि काम अभी का बच जाए, लेकिन जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आएगा उसमें डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा, डेफिनेशन आनी बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा 2016 में गाइडलाइन आई, 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया। उस एक्ट में, अगर आपने किसी ने एक्ट देखा है कि नहीं पता नहीं, एक्ट देखिएगा, उसमें डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा है। जो पुराना एक्ट था 1986 का, उसमें डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा नहीं है और इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग वालों को बड़ी परेशानी होती थी ये व्यवसाय करने में। तो 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा है, जिससे डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में बहुत मजबूत हुई है। और उसमें एक नेटवर्क शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक नेटवर्क मार्केटिंग है और इसमें अच्छे प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है। ये जो है 2021 में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स भी आ गए और आने के बाद आपकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। मेरा भाग्य ये अच्छा है कि आप लोग मुझे अभी भी याद रखते हो और एडसी, एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया, जिसके आप सब लोग सदस्य हो, उसमें मैं अभी भी काम करता हूं। और हम कैट के साथ मिलके, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक यूनिक वर्टिकल है रिटेल मार्केटिंग का, इसलिए कैट हम लोगों के साथ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं करीब 2016 साल से मैं बोल रहा हूं कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के बीच में है, 2016 में ही मैंने बोला था कि 1 लाख करोड़ में पहुंचे, 10 बिलियन US$। तो आप लोग अगर साथ हैं, महिलाएं साथ हैं, तो मेरे ख्याल से ये संभव होगा।